ये कहानी एक काल्पनिक विश्व में घटित होती है जहां मानव सभ्यता अपने अंतिम पड़ाव पर है। धरती पर संसाधनों की कमी और युद्धों ने इंसानियत को एक आखिरी किले तक सीमित कर दिया है, जिसे प्रकाश का किला कहा जाता है। ये किला न केवल मानवता का आखिरी ठिकाना है, बल्कि यह आशा और एकता का प्रतीक भी है। लेकिन अब एक नई और रहस्यमयी शक्ति, जिन्नों की सेना, इस किले को नष्ट करने के लिए उभर रही है। ये कहानी साहस, बलिदान और इंसानियत की अंतिम लड़ाई की कहानी है। प्रकाश का किला एक विशाल पर्वत की चोटी पर बना था, जहां चारों ओर घने जंगल और गहरी खाइयां थीं। ये किला हजारों साल पुरानी तकनीकों और जादुई मंत्रों से सुरक्षित था। किले के अंदर बचे खुचे इंसान रहते थे, वैज्ञानिक, योद्धा, विद्वान और सामान्य लोग, जो एकजुट होकर नई शुरुआत की उम्मीद में जी रहे थे। किले का नेतृत्व एक बुद्धिमान और साहसी युवती आर्या के हाथों में था। आर्या न केवल एक कुशल योद्धा थी, बल्कि वह प्राचीन ग्रंथों की जानकार भी थी। उसका मानना था कि इंसानियत की ताकत उसकी एकता और करुणा में है। लेकिन किले के अंदर भी मतभेद थे। कुछ लोग, जैसे कि कमांडर वीर, मानते थे कि केवल युद्ध ही उनकी रक्षा कर सकता है, जबकि अन्य, जैसे कि विद्वान गुरु शांतनु, शांति और समझौते की वकालत करते थे। एक रात, जब चांद की रोशनी किले की दीवारों पर पड़ रही थी, एक अजीब सी हलचल हुई। किले के बाहर जंगल में अंधेरे की परछाइयां नाच रही थीं। गश्ती दल ने कुछ असामान्य देखा, हवा में तैरती हुई आग की लपटें और फुसफुसाहट की आवाजें। यह कोई साधारण खतरा नहीं था, ये जिन्नों का आगमन था। जिन्नों की कहानियां प्राचीन ग्रंथों में दर्ज थीं। ये प्राणी न तो पूरी तरह आत्माएं थे, न ही पूरी तरह भौतिक। वे आग और छाया से बने थे और उनकी शक्ति असीम थी। किंवदंतियों के अनुसार जिन्नों को हजारों साल पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने बांध दिया था, लेकिन अब वह जादू कमजोर पड़ रहा था। जिन्नों का राजा असुराक्ष, जो एक विशाल और भयावह प्राणी था, ने अपनी सेना को इंसानों के खिलाफ भेजा था। जिन्नों का पहला हमला किले के बाहरी गांवों पर हुआ। रात के अंधेरे में जिन्नों ने गांवों को आग के हवाले कर दिया। जो लोग बच गए, वे किले की ओर भागे और उनके साथ भय और अफवाहें भी आईं। किले में खलबली मच गई। आर्या ने तुरंत एक सभा बुलाई। हमें एकजुट होना होगा, आर्या ने कहा। जिन्नों की शक्ति हमारी कल्पना से परे है, लेकिन हमारी इच्छाशक्ति और एकता उनकी शक्ति को मात दे सकती है। कमांडर वीर ने विरोध किया। हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। ये प्राणी बातचीत नहीं समझेंगे। हमें अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करना होगा। गुरु शांतनु ने शांति का प्रस्ताव रखा। हमें पहले ये समझना होगा कि जिन क्यों हमला कर रहे हैं। शायद कोई प्राचीन गलती हमारी वजह से हुई हो। हमें उनके साथ संवाद करना चाहिए। आर्या ने दोनों की बात सुनी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, जिसमें जिन्नों के बारे में लिखा था। उसे एक ग्रंथ में एक संकेत मिला, एक प्राचीन मंत्र, जिसे प्रकाश का मंत्र कहा जाता था। यह मंत्र जिन्नों को बांध सकता था, लेकिन इसे जागृत करने के लिए एक विशेष रत्न की आवश्यकता थी, जो किले से बहुत दूर एक भूली बिसरी गुफा में छिपा था। आर्या ने एक छोटी सी टोली बनाई, जिसमें वीर, शांतनु और कुछ अन्य साहसी योद्धा शामिल थे। इस टोली में एक युवा लड़की, माया, भी थी, जो अपनी तीव्र बुद्धि और जंगल की जानकारी के लिए जानी जाती थी। माया ने बताया कि वह गुफा जंगल के सबसे घने हिस्से में थी, जहां कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा था। टोली ने किले को छोड़कर अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में हर कदम पर खतरा था। जिन्नों की परछाइयां उन्हें हर पल देख रही थीं। एक रात, जब वे एक पुराने मंदिर में रुके, जिन्नों ने उन पर हमला कर दिया। ये पहली बार था जब आर्या ने जिन्नों को करीब से देखा। उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी। वीर ने अपनी तलवार निकाली और जिन्नों से भिड़ गया, लेकिन उसकी तलवार उनके शरीर से आर पार हो रही थी। शांतनु ने एक प्राचीन मंत्र का जाप शुरू किया, जिससे जिन्न पीछे हटे, लेकिन यह मंत्र केवल उन्हें थोड़े समय के लिए रोक पाया। माया ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और पास की नदी के पानी को मंदिर की ओर मोड़ दिया। पानी ने जिन्नों को कमजोर कर दिया, क्योंकि उनकी शक्ति आग से जुड़ी थी। इस हमले ने टोली को और सतर्क कर दिया। वे समझ गए कि जिन्नों को हराने के लिए केवल शारीरिक ताकत काफी नहीं थी। उन्हें रणनीति और जादू दोनों की जरूरत थी। कई दिनों की खतरनाक यात्रा के बाद टोली उस गुफा तक पहुंची, जहां रत्न छिपा था। गुफा का प्रवेश द्वार प्राचीन शिलालेखों से ढका था और इसके अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। गुफा के अंदर कई जाल और पहेलियां थीं, जो रत्न की रक्षा कर रहे थे। माया ने शिलालेखों को पढ़ा और समझा कि रत्न को प्राप्त करने के लिए उन्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: साहस की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा और हृदय की परीक्षा।
साहस की परीक्षा। पहली परीक्षा में टोली को एक विशाल छाया नाग से लड़ना था। ये नाग जिन्नों की शक्ति से बना था और उसकी आंखें देखने वालों को पत्थर बना देती थीं। वीर ने अपनी आंखें बंद करके नाग से लड़ाई की और उसकी तलवार ने आखिरकार नाग को परास्त कर दिया थी, जिसमें गुफा के द्वार को खोलने के लिए सही शिलालेखों को चुनना था। माया और शांतनु ने मिलकर पहेली को हल किया और द्वार खुल गया। हृदय की परीक्षा। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। गुफा में एक दर्पण था जो हर व्यक्ति को उसकी सबसे गहरी इच्छाएं दिखाता था। आर्या को दर्पण में अपने परिवार को देखा जो युद्ध में मारे गए थे। दर्पण ने उसे लालच दिया कि वह रत्न छोड़ दे और अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रह सकती है। लेकिन आर्या ने अपने कर्तव्य को चुना और दर्पण को तोड़ दिया। अंत में टोली ने रत्न प्राप्त किया। यह एक चमकदार नीला रत्न था जिसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, असुराक्ष स्वयं उनके सामने प्रकट हुआ। असुराक्ष की उपस्थिति ने हवा को भारी कर दिया। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। तुम इंसानों ने हमारी धरती को नष्ट किया, उसने कहा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। आर्या ने रत्न को अपने हाथ में लिया और प्रकाश का मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की शक्ति ने रत्न को और चमकदार बना दिया और एक प्रकाश की किरण असुराक्ष की ओर गई। लेकिन असुराक्ष ने उस किरण को रोक दिया। उसने कहा, यह मंत्र अधूरा है। तुम्हारी इंसानियत तुम्हें कमजोर बनाती है। तब शांतनु ने एक रहस्य उजागर किया। प्रकाश का मंत्र केवल तभी पूरा होगा जब इसे सच्चे हृदय और एकता के साथ पढ़ा जाए। आर्या ने किले के सभी लोगों को याद किया, उनके सपने, उनकी उम्मीदें और उनकी एकता। उसने टोली के साथ मिलकर मंत्र को दोहराया और इस बार किले के सभी लोग जो दूर से उनकी मदद के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी आवाज में शामिल हो गए। प्रकाश की एक विशाल किरण ने असुराक्ष को घेर लिया। वह चीखा और धीरे धीरे छाया में बदल गया। जिन्नों की सेना भी कमजोर पड़ने लगी। अंत में असुराक्ष और उसकी सेना पूरी तरह गायब हो गए। जिन्नों का खतरा टल गया, लेकिन किले के लोग जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत थी। आर्या ने किले के लोगों को एकजुट किया और एक नई दुनिया बनाने का संकल्प लिया, जहां युद्ध और लालच की जगह शांति और एकता हो। माया ने जंगल को फिर से हरा भरा करने की योजना बनाई और वीर ने योद्धाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया ताकि वे भविष्य के खतरों से निपट सकें। शांतनु ने प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। प्रकाश का किला अब केवल एक ठिकाना नहीं था, बल्कि यह इंसानियत की जीत का प्रतीक बन गया था। इंसानियत का आखिरी किला और जिन्नों का हमला एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरी रात में भी एकता और साहस की शक्ति से हम कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत की असली ताकत हमारे हृदय में है और जब तक हम एक दूसरे का साथ देते हैं, कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती।